सिद्दीक़ अकबर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो है सिद्दीक़ अकबर। और खुद सिद्दीक़ अकबर के बारे में सुनो, आका तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर है। आका फरमाते हैं कि जिसके अंदर एक जन्नती की निशानी पाई जाएगी वो जन्नती। अर्ज किया साहबा ने कितनी निशानियां, 360 निशानी। जन्नती होने की कितनी निशानी है? मेरे साथ मिलकर बोलो भाई, जन्नती होने की कितनी निशानी है? 360। अब जो किसी को हरामी कहे, हलाली कहे, सुरह कुल्ली कहे, मुनाफिक कहे, काफिर कहे, क्या कहना चाहिए? 360 निशानी में से एक भी है तो वो जन्नती है। ये किसने कहा? हमारे और आपके आका ने फरमाया है। तो मेरे आका खुले फरमाते हैं 360 निशानियों में से एक निशानी जिसके अंदर पाई जाए तो जन्नती। इतने में सिद्दीक़ अकबर चुपके से कहते या रसूलल्लाह, मेरे अंदर क्या कोई एक निशानी पाई जाती है? इश्क मुलाहिज़ा फरमाओ, मेरे अंदर क्या कोई एक निशानी है? आका फरमाते सिद्दीक़ अकबर, आपके अंदर 360 निशानियां मौजूद हैं। वो है सिद्दीक़ अकबर। बात आखिरी और आखिरी बात, आखिरी जुमला, फिर हजरत की नाते पाक समाअत फरमाई हजरत से। आपको मैं एक वजीफा बताना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बात यही खत्म करूँ। आपको उम्र अपनी बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी? उम्र बढ़ानी है कि नहीं? उम्र बढ़ाना चाहते हैं? जो लोग उम्र बढ़ाना चाहते हैं आज और अभी वो मेरे साथ हाथ उठाएं, जो उम्र बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ ये दुआ करिए, अल्लाह उम्र लंबी देना तो जिना से दूर रखना, शराब नहीं पिएंगे, सूद नहीं खाएंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, नमाजें पूरी पढ़ेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ेंगे और ईमान के साथ रहेंगे। ये दुआ करिए। ये हुजूर की हदीस शरीफ है, वजू कर लो, वजू से उम्र बढ़ती है। सुभान अल्लाह। 3 चीजों से उम्र बढ़ती है। कितनी चीजों से? वजू करने से क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है। दूसरी चीज और बता दूं? बताऊं कि बाद में आओ? बता दूं? चलिए समाप्त करिए। दूसरी चीज है, हाथ उठाइए मेरे साथ, सब दुआ के लिए और मेरे साथ कहिए दुआ के लिए, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। कहिए मेरे साथ, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। हाथ रख लीजिए। आप लोग अपने अपने घरों में अपने माँ बाप के लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करिए। ये हम नहीं कहते, हमारे और आपके आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करता है अल्लाह उसकी उम्र में भी बारिकी अता फरमाता है और उसकी रिज़्क़ में, उसके दौलत में भी अल्लाह इजाफा फरमा देता है। तो जो माँ बाप के लिए दुआएं बख्शिश मग़फ़िरत करे तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में और उम्र में बरकतें अता फरमाता है। और तीसरी चीज बता दूं क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। कौन हजरत दाऊद? वो दाऊद है कि कयामत तक उतना अच्छा कोई कुरान पढ़ने वाला ना आएगा, जिनके लहन को लहने दाऊदी कहा जाता है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे तो चिड़िया खामोश होकर सुनती थी, दरिया की मौजें रुक जाती थी, हवाएं चलना बंद हो जाते थे, सब खामोश, इसलिए कि आपस में कहते थे चेलगोइयां बंद करो, चंचलाहट बंद करो, दाऊद कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुनने दो। उन्हें कहा जाता लहने दाऊदी। वो दाऊद अलैहिस्सलाम है, उनकी दोस्ती मलकुल मौत हजरत इज़राइल से हुई, और अचानक मुलाकात करने पहुंच गए रूह निकालने वाले फरिश्ते, और एक नौजवान बैठा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मलकुल मौत ने, ये दाऊद अलैहिस्सलाम ये कौन है? कहा ये मेरा उम्मती है और मेरा कलमा पढ़ता है, मेरा मानने वाला। कहा 6 दिन बाद ये मर जाएगा। 6 दिन बाद ये? कहा अरे ऐसा गजब करती है, आज ही तो निकाह हुआ इसका, अल्लाह 6 दिन बाद इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ, मैं नहीं देखता कौन बेवा होता है कौन यतीम।
कौन बिन बाप के होता बिना औलाद के, मेरा काम वक्त पे आना है और रूह निकाल के ले जाना है। नौजवान सुन लिया और रोता हुआ घर की तरफ चला। रास्ते में एक फकीर मिला मांगने वाला। वो कहता दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा 6 दिन बाद मर जाना, जो कुछ उसने निकाल के दे दिया। उसने निकाल के अच्छा जिंदगी में न दिया, 1 लाख रुपया न दिया या 5 रुपया नहीं दिया मदरसे में या मस्जिद में या चंदा के नाम पर। अम्मा कहती है मालिक नहीं है, भाभी कहती है मालिक नहीं, आपा कहती है मालिक नहीं, बेटा कहता मालिक नहीं। गोश्त आएगा तो 5 किलो खरीदेगा। मालिक कहाँ गए भाई, उधार दे दे। कसाई को पता है मिल जाएगा, फलाने का लड़का है, फलाने की बहू है। पार्चा उठा उठा कर रखा, कीमा बनाना, मछली लेना है। बाजू के लिए झगड़ा है, चिकवा के झगड़ा, हर जगह झगड़ा। क्यों झगड़ा है? इसलिए कि गोश्त का मामला है और 10 रुपए चंदा लेने मौलवी साहब आए तो कहा मालिक नहीं। और जब मरना हुआ कहा साहब 1 लाख रुपया दो, जान बच जाएगी। कहा पूरी रकम देता हो, पूरी दौलत देता हो, ले जाओ जान बचा दो। रब फरमाता है जो 5 रुपया होश में दिया वो 5 करोड़ के काम में आएगा और जान जाने के वक्त 5 लाख देगा तो 5 रुपया के बराबर नहीं। बंदे ने क्या किया? उस नौजवान ने सब दिया। अब वो दुआ करता फकीर, अरे अल्लाह इसने तेरे नाम पर दिया है, मौला इसकी उम्र को बढ़ा दे, इसकी उम्र में बरकत दे दे, इसकी उम्र में बरकत दे दे। 6 महीने के बाद हजरत इस्राइल आते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, ए इस्राइल ये नौजवान 6 महीने से जिंदा है, कैसी तुम्हारी बात है? तुम कहे मर जाएगा 6 दिन में, 6 महीने से जिंदा है। अब एक पॉइंट रखो, जो इल्मे गैबे मुस्तफा का इनकार करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ रब निकालता या इजराइल? तो आप कहोगे इजराइल, तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में कब कौन कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, कितने बजे कितने सेकंड पे रूह निकलेगी? तो इल्मे गैब इजराइल को कैसे पता? माज़अल्लाह क्या वो रब है? और कहोगे इनमें गैब नहीं, तो मैं ये कहूंगा अगर पता नहीं तो क्या पता कब वो किसकी रूह निकाले, उल्टा पुल्टा हो जाए तो इतराज करने वाले बड़ी निशानियां हैं, बड़े जवाबात हैं। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हदीस शरीफ पढ़कर बताऊंगा। मौजू से भटक रहा हूं, आपको बताऊं हजरत दाऊद ने फरमाया 6 महीने से जिंदा है। कहा हजरत मेरी बात भी सही थी कि 6 दिन में मर जाएगा, लेकिन गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा जब रास्ते में यहाँ से जा रहा था एक फकीर को इसने कुछ पैसा दिया और कहा दुआ करिएगा। जब उसने दुआ की अरे अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे दे, तो अल्लाह ने फकीर की दुआ कबूल फरमानी और 7 साल उम्र इसकी लंबी हो गई। तो पता चला रब के राह में देने से भी उम्र लंबी होती है और अल्लाह वालों की दुआओं से भी उम्र लंबी होती है। आखिरी बात, तकरीर खत्म। हम एक जगह तकरीर किए 10 दिन बाद, हमारे जुनेद भाई हैं नेताजी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुन्नी सही अकीदा है और शेखुल मशाइख के मुरीद है और पक्के टनाटन सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एकदम खरा खरा मामला उनका TTS है। तकरीर सुने कहा हजरत आपने गजब कर दी। हमने कहा क्या हो गया? कहा आपने ऐसा हमको मसला बता दिया कि अब तो मेरी बीवी का कभी झगड़ा ना होगा, बड़ी नाराज है। हमने कहा कैसे? कहा ये नजराना लीजिए 500 रुपया। हमने कहा भाई किस बात की? कहा आप बहुत अच्छे मौलाना। हमने कहा मैंने कोई ऐसी अच्छी बात ना की, कैसे आपको हम अच्छे लग गए? कहा आपने फला दिन कहा था कि अगर बीवी नाराज हो तो जाकर सलाम करो और जब सलाम करोगे तो बीवी खुश हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा भाई अच्छी बात है। अब बीवी नाराज थी, अब ये गए कहे अस्सलाम वालेकुम मेरी बीवी। अब बीवी तो नाराज है ना, अब वो दूसरे कमरे में चली गई। अब वहां जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरी बीवी। हो नाराज थी, कहती आपका सलाम आपको मुबारक हो, ऐसा सलाम नहीं चाहिए। वो तो नाराज है। मसला सुनो, अगर शौहर सलाम किया बीवी ने जवाब न दिया तो बीवी गुनहगार हो गई, तौबा वाजिब है। और अगर बीवी ने सलाम किया मर्द ने जवाब न दिया तो लिहाजा बीवी पर भी तौबा लाजिम है। और अगर ये काम शौहर ने किया है तो शौहर पर तौबा लाजिम है और शौहर गुनहगार हो गया।
अब बीवी से नाराज हो तो बीवी है, वो खादिमा है। शौहर सोचता है मैं गलती किया हूं तो मैं क्यों माफी मांगू। वो आएगी, रात में मनाएगी, दिन में मनाएगी, खाने के वक्त मनाएगी, वो मनाएगी। मैं आपको अपनी बात नहीं बताना चाहता, नबी की बात बताना चाहता हूँ। अपने आका व मौला मुस्तफा जाने रहमत की हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूँ। मेरे आका है, आपकी 10 बीवियां मोहतरमा है, उम्महातुल मोमिनीन 10 है। और आका नाराज हो गए और आका ने कसम फरमाया कि मैं 10 से 1 महीना बात नहीं करूंगा। 1 महीना बाद कसम खा लिया मेरे आका ने, मैं 10 बीवियों में किसी से बात ना करूंगा। अब सारी बीवियां उम्महातुल मोमिनीन नाराज आका को मनाने चली है। आका नाराज है, सैयदुल मुरसलीन नाराज है। कोई हंस रो रही है, कोई वहां बीवी रो रही है, सैयदुल मुरसलीन के लिए कोई वहां रो रही है, आमिना के लाल के लिए कोई वहां रो रही है। और आका दिल में सोच रहे हैं अपने, कब 30 दिन पूरा हो और कब मैं बारी बारी जाके पहले सलाम करूं। सुभान अल्लाह, वो नबियों के नबी है। सुभान अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमारा नबी आपका नबी, सबका नबी, दरियाओं का नबी, नबातात का नबी, जमातात का नबी, हैवानात का नबी, मछलियों का नबी, खल्ला के कायनात जिस पर रब की रबूबियत है उस पर मुस्तफा की रहमत है। और सबका रब जिसका रब है मुस्तफा उसके भी नबी है। सबके नबी, हमारे नबी, आपके नबी, बच्चों के नबी, बड़ों के नबी, जन्नती के नबी, सहाबी के नबी, हम सबके मावा व मलजा नबी, हम सबके ताहा व यासीन नबी, मुदस्सिर नबी, मुज़म्मिल नबी, इन्ना आतैना का कौसर नबी, सूरह बद्दुहा नबी और सूरह यासीन नबी, सब कुछ नबी। मेरी जान नबी, मेरी शान नबी, मेरा ईमान नबी, मेरा दीन ईमान नबी, सब कुछ नबी नबी नबी। मेरा आका फरमाते सबसे पहले मैं सलाम करूंगा। और आकाए करीम 29वें दिन बाद नमाज मगरिब सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका भी बड़ी आलिमा थी, जाहिदा पासा थी, पढ़ी लिखी थी। कहती है अल्लाह के रसूल, कसम आपने तोड़ दी और कसम का कफारा है कि 10 गरीबों को 2 टाइम खाना खिलाया जाए। 2 टाइम खाना, मसला सुनो भाई, ये सब मसला बता रहा हूँ आपको, तकरीर नहीं ये मसला है। अम्मा लोग कहते हैं कसम खुदा की हम ना कह रहे हैं, अल्लाह कसम मैं ना कह रहा हूं, कसम कुरान की हम ना कहे। ए मेरी माँ कसम खाती हो तो कसम का कफारा सुनो। अगर कोई कसम झूठी खाता है और तोड़ता है तो 10 गरीबों को, एक गरीब को सुबह शाम 10 दिन खाना खिलाए। अगर ना करेगा तो गुनहगार होंगे। क्या होंगे? गुनहगार होंगे। कसम खाने से बचो। 29वें दिन उम्महातुल मोमिनीन के पास आका फरमाते अस्सलाम वालेकुम आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका पढ़ी लिखी कहती या रसूलुल्लाह, अभी 30 दिन का आपने कसम उठाई थी, अभी 1 दिन तो बाकी है। आका फरमाते हैं सिद्दीका तुम्हें मालूम होना चाहिए कभी कभी 29 कभी चाँद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी 29 का भी चाँद हो जाता है। आयशा सिद्दीका मुस्कुराती है और अल्लाह के रसूल पहले आयशा से सलाम करते हैं और सारी तमाम उम्महातुल मोमिनीन को सलाम करते हैं। और हम गुलामों को पैगाम देते हैं, बीवी रूठ जाए तो सलाम से मनाओ, बीवी रूठ जाए तो सलाम से मनाओ। एक मदीना में एक मदीने में है, उनकी बीवी रोज चिल्लाती थी, बहुत शोर मचाती थी। वो शिकायत करने कहा गए मदीना के गवर्नर होते थे उमर फारूक की बारगाह में, और पहुंचे और कहा आज जाके हजरत उमर फारूक की बारगाह में अदालत में गुहार लगाऊंगा, जो है गुहार लगाऊंगा और कहूंगा हजरत मुझे छुटकारा दिलाइए, रास्ता बताइए, मेरी बीवी रोज चिल्लाती है। जब गई देखी तो क्या देख रही है? वो देख रहे हैं कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक को खुद डांट लगा रही है। तो वो हैरत ज़दा हो जाते, मैं जिस चीज का इलाज करने आया था हजरत तो खुद उसमें गिरफ्तार है। वो वापस जाने लगे। हजरत ने फरमाया उमर फारूक में क्या बात है? कहा हजरत जिस चीज के लिए आए थे जवाब मिल गया। कहा सवाल तो करो। कहा हजरत मैं सोच कर आया था कि मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है और नाराज रहती है, यहाँ देख रहा हूँ आपको डांट रही है। जवाब मुलाजा फरमाओ, इस्लाम क्या है?
हमारे यहाँ बराबरी का हिस्सा है, जिसे आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, जिसे आप बीवी कहते हैं, जिसे आप सौजा कहते हैं, जिसे शरीके हयात कहते हैं, जिसे आप हम और आप अपनी जबान में अलग अलग नाम देते हैं। मेरे उम्र फारूक की अदालत समाप्त करें। हजरत उम्र फारूक फरमाते हैं नौजवान, तुम निकाह किए तो कहे निकाह कबूल है, कपड़ा धोना कबूल किए थे? बच्चे पैदा करेगी तो जिंदगी में पालेगी, कभी कबूल किए थे? खाना बना के देखी, वो कबूल करेगी? तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएगी, वो कबूल की थी? अगर वो सब ना करती, तुम्हें मस्जिद में जाने का वक्त कैसे मिलता, इबादत में जाने का वक्त कैसे मिलता, मुसलमानों में बैठने का वक्त कैसे मिलता? अगर वो हिस्सा मांग ले, एक वक्त तुम बच्चों को देखोगे, एक वक्त हम देखेंगे। सुबह खाना तुम पकाओ, शाम हम पकाएंगे। सुबह झाड़ू तुम दो, शाम हम देंगे। तो बताओ क्या जवाब दोगे? जब वो ज्यादा काम भी कर रही है तो कभी ज्यादा बोले तो सुन भी लिया करो। सुभान अल्लाह। और आका की हदीस शरीफ है, वरना औरतें सोचेंगी हजरत हम लोग को चढ़ा के चले गए। दूसरा पलट समझो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत किसी की बीवी है और शौहर नाराज है, और अगर वो दूसरी जानिब मुंह करके सो गया, जितनी सांस शौहर लेगा, एक सांस अगर शौहर लिया है तो बीवी 70,000 वर्ष तक जहन्नम में जलेगी। शौहर बीवी पर लाजिम है कि शौहर को राजी कर ले और खुश कर ले, और जब शौहर राजी होता है तो रब के फरिश्ते आसमान में खुशियां मनाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात छोटी सी, आप बच्चे वाले, हम बच्चे वाले, सब बच्चे वाले। अल्लाह जिसको औलाद न दिया तो मौला इस महफिल पाक के बरकत के सदक़े दुफ़ैल, इस महफिल पाक के फैज़ बरकत के सदक़े दुफ़ैल मौला सबको साहिब औलाद बना दे। सबको साहिब औलाद बना दे। आका फरमाते तुम्हारी औलाद सो रही है, औलाद से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। गालियां ना दो, मोहब्बत करो। उन्हें मारो ना, झगड़ो ना, उन्हें झंझनाओ ना। प्यार से जिंदगी पाली जाती है, प्यार से जिंदगी पाली जाती है। मेरे सहाबा ने, सिद्दीक़ अकबर ने, सुलहा गौस कुतुब ने जिंदगी गुजारी। आका फरमाते हैं अगर रात की तारीकी हो और सब सो रहे हो, तुम देखो घर में तुम्हारा बेटा सो रहा है और उसके जिस्म से चादर हट गई, तो चादर ओढ़ा दो। चादर ओढ़ाने की बरकत यह है कि रात भर तुमको अल्लाह इतना सवाब देगा कि रात भर तुम इबादत में लिखा जाएगा। ओढ़ाए किसके हो? अपने बेटा बेटी को, लेकिन सवाब रब तुम्हें देख रहा है, दे रहा है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, आला हजरत से मोहब्बत करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो। और आप के उलमा जो आपके दयार में रहते हैं, बहुत कम उम्र मौलाना साजिद रजा साहब किबला की है, मौलाना अरशद राशि साहब किबला की है, और ये सारे उलमाए किराम हैं। मैं बड़ा खुश इसलिए हुआ कि इस उम्र में ये गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लोग नचैया बन रहे हैं, गवैया बन रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, रात दिन रंगीन जिंदगी 3 बजे रात तक नौजवान गुजारता मल्टीमीडिया सेट पर, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता और जाता कहता हजरत ताबीज दे दो, गरीबी आ गई है। और रब का फरिश्ता आता है, फजर के वक्त रोजियां बांटता है, और जब बंदा सोता पाता है तो पड़ोसी को मालदार बनाकर चला जाता है, और जब वो मालदार होता है तो पड़ोसी जनता भैया फला मालदार हो गए। तो अगर मालदार हुआ तो उसकी किस्मत देखो, मेहनत देखो, फिर उससे जलना बंद करो। 10 बजे तक सोओगे तो रिस्क कहां से मिलेगी, दौलत कहां से मिलेगी? जिंदगी भर नमाज पढ़ो और कमाओ, ना सोचो रिस्क मिले, नहीं मिलने वाला। और अब फरमाता नमाजें पढ़ो और इसके लिए धरती पर फैल जाओ, धरती पर फैल जाओ। ये नौजवान इतना अच्छा काम कर रहे। पहली बार आपके मैं यहाँ भैंसुनी में आया, पहली बार आया और आकर बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो खुश नहीं जो नजराने वाला मौलवी है, नहीं, अपने दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता, दिल से। ये नौजवान अगर चाहते तो ऑर्केस्ट्रा आप लगा सकते थे, आप चाहते तो नाच गाने का इंतजाम कर सकते थे, आप चाहते तो टीवी का इंतजाम कर सकते थे। लेकिन वाह है भैसोली के जाले नौजवान मुसलमानों, आपने अपने नबी की शान, अपने नबी की आन, अपने नबी के मिलाद को रखा है, रब की महफिल को, रब के रसूल के नाम को जिसने सरजमीन पर बुलंद किया है, अल्लाह आपको आखिरत में बुलंद करेगा और अल्लाह जन्नत में आला मकाम।
इसलिए आपको बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस व रफ़अना लका ज़िक्रक, जो रब के रसूल के जिक्र को बुलंद करता है, अल्लाह उसके जिक्र को जन्नत में फरिश्तों के दरमियान बुलंद करता है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा से मोहब्बत करिए। उलमा से जो मोहब्बत करता है अल्लाह उसका बड़ा पार लगाता है। और वक्त नहीं इंशाअल्लाह, वरना और बयान करता। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बात था। मेरे साथ एक मर्तबा मिलकर तौबा कर ले सच्चे दिल से। अस्तगफिरुल्लाह, पढ़िए पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो सच्चे दिल से तौबा करता, अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। सच्चे दिल से नदामत के आंसू, अल्लामा अकबर कहते हैं, मोती समझ के शाने करीब मेरे चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अश्के इंफियाल के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।